आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। खुकुंदू थाना क्षेत्र के देवरिया सलेमपुर 4 लेन पर बिशनपुरा तप्पा खुकुंदू के पास जमीन विवाद को लेकर सुबह में 10 बजे दो पक्षों में जमकर बवाल हुआ। पथराव में दोनों तरफ से 6 लोग चोटिल हो गए। 1 घंटे से अधिक समय तक हाईवे जाम रहा। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स को देखकर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। हालांकि एक शख्स को थाने लाकर छोड़ दिया। खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में पति, सास और ननद ने मिलकर एक नवविवाहिता की पिटाई कर दी। आरोप है कि पहले पति नवविवाहिता को मायके से बुलाकर घर लाया और फिर सबने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंचे पिता और छोटे भाई को बांस लेकर मारने के लिए दौड़ा लिया गया। पिता ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस जांच कर रही है। दरअसल बरियारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी 1.5 साल पहले खुकुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से की थी। सामर्थ्य के अनुसार दहेज देकर उसने अपनी बेटी की शादी की, लेकिन शादी के 8 माह बाद ही पति, सास और ननद ने मिलकर और अधिक दहेज की मांग करते हुए नवविवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। तरकुलवा थाना क्षेत्र के गढ़रामपुर पुलिस चौकी के पास खनुआ पुल के पास सुबह में मिले मृत के शव की शिनाख्त हो गई है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो को देखकर मोर्चरी हाउस पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। मृतक की पहचान परडौना कोतवाली थाना क्षेत्र के सिरवनिया गांव निवासी योगेश श्रीवास्तव के रूप में हुई है। देवरिया कस्या मार्ग पर तरकुलवा व कस्या थाने की सीमा पर खनुआ नदी पुल के समीप सुबह में लोगों ने एक वृद्ध व्यक्ति का शव देखा था। मृतक के शरीर पर गेरुआ रंग की लुंगी और क्रीम कलर का कुर्ता था। शरीर का रंग गोरा, बदन दोहरा, बड़ी दाढ़ी देखकर लोगों को शव किसी साधु की होने की आशंका हुई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सड़क पर रखकर शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने शव का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पोस्टमार्टम के लिए महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया भेज दिया। शव मोर्चरी के लिए रखा गया था, जहां पर मृतक के परिजन आकर शव की शिनाख्त कर उसे घर ले गए। बरहजनगर के मदनपुर थाना क्षेत्र के महैन स्थित राप्ती नदी में 9वीं का 15 वर्षीय छात्र हर्ष गोस्वामी डूबने लगा। हर्ष को डूबते देखकर नहाने गए अन्य साथी शोर मचाने लगे। शोर सुनकर पास में भैंस चरा रहे लोग नदी की ओर दौड़ पड़े। जब तक वे उसे बचा पाते तब तक हर्ष नदी में लापता हो गया। देर शाम नदी में कुछ दूरी पर उसका शव मिला। जानकारी होने पर घर में चीख पुकार मच गई। महैन गांव निवासी हर्ष गोस्वामी दिन के करीब 11 बजे 4-5 साथियों के साथ राप्ती नदी की ओर गया था। सभी नदी में नहाने लगे। गहरे पानी में चले जाने के कारण हर्ष डूबने लगा। उसे डूबते देखकर अन्य साथी बाहर निकलकर शोर मचाने लगे, जिसे सुनकर कुछ दूरी पर भैंस चरा रहे चरवाहे भी दौड़ पड़े। तब तक हर्ष नदी में लापता हो गया। हर्ष की डूबने की जानकारी होने पर घर में रोना पीटना मच गया, जबकि गांव के लोग नदी की ओर दौड़ पड़े। मौके पर पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव भी पहुंच गए। उन्होंने फोन पर अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। शाम को नदी में कुछ दूरी पर हर्ष का शव बरामद हुआ। जानकारी होने पर बहन हिमांशी और मां रीता देवी दहाड़े मारकर रोने लगी। हर्ष बहन हिमांशी का इकलौता भाई था। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बा निवासी एक विवाहिता का शव कमरे में शाम को फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गौरी बाजार क्षेत्र के बैतालपुर कस्बा साहू टोला वार्ड नंबर 9 निवासी रजनीश पटेल की शादी लगभग 4 माह पहले बिहार प्रांत के सिवान जिले के मैरवा निवासी मनीषा पटेल से हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद दोनों में सब कुछ सही चल रहा था। परिवार के लोग किसी रिश्तेदार के वहां गए थे। घर पर मनीषा व उसकी छोटी ननद थी। देर शाम जब उसकी ननद भाभी के कमरे में गई तो देखी कि उसका शव फंदे से लटका था। हालांकि मामला क्या था अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। पकड़ी बाजार के मदनपुर थाना क्षेत्र के सेहुड़ा में शाम 6 बजे बिजली गिरने से एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि देर शाम 10 वर्षीय निकेश पासवान घर के सामने खेल रहा था। इसी दौरान बिजली गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। निकेश कक्षा 2 में पढ़ता था। भाई की मौत के बाद परिजनों को रोते देखकर छोटा भाई रितेश भी रोए जा रहा था। खुकुंदू थाना क्षेत्र के महानपुर पकड़ी गांव में एक देवर ने भाभी पर पीछे से डंडे से वार कर उसका सिर फोड़ दिया है। इससे महिला को गंभीर चोटें आई हैं। इलाज चल रहा है।
महिला ने थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस ने महिला को मेडिकल कराने के लिए भेजा है। हरियाणा के गुरुग्राम निवासी सोनी देवी के पति सुनील भी हरियाणा में रहते हैं। सुनील वहीं नौकरी करते हैं। सोनी प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका हैं। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, फिर दोनों ने 2020 में गुरुग्राम में ही कोर्ट में शादी की। इन दिनों सोनी की 2 बेटियां हैं। वह अप्रैल से ननद की शादी में ससुराल आई, तब से यही है। सोनी का आरोप है कि शादी में 3.5 लाख रुपए भी दे दी हैं। इसके बाद भी लड़का नहीं है तो सास घर से मार पीट कर भगाना चाहती है। वह बार बार धमकी दे रही है कि पति सुनील की फिर से शादी करूंगी। इसी को लेकर दोपहर में सास ने छोटे बेटे से सोनी की जमकर पिटाई करा दी। आरोप है कि देवर ने सिर पर पीछे से डंडे से वार किया था। इससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। सोनी देवी ने बताया है कि सास और देवर दोनों मार पीट कर उसे घर से भगाना चाहते हैं। खुकुंदू थाना क्षेत्र के वीरपुर मिश्र गांव में हुई मारपीट में पुलिस ने पति, पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई पीड़ित की तहरीर पर की है। वीरपुर मिश्र गांव निवासी कृष्ण मोहन मिश्र को गांव के कुछ लोगों ने आपसी विवाद को लेकर मार पीट कर घायल कर दिया था। नजदीक के अस्पताल में इलाज कराने के बाद कृष्ण मोहन मिश्र ने थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने गांव के विजय मिश्र, उनकी पत्नी संगीता देवी, बेटे राकेश और बहू पूजा देवी के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया है कि केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि जिले के 121 परिषदीय स्कूलों में 3,304 टैबलेट पहले से ही वितरित कर दिए गए थे। एक सप्ताह पूर्व इन विद्यालयों को इतनी ही संख्या में सिम कार्ड भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके जरिए शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व विभागीय कार्यों का डिजिटल आदान प्रदान हो सकेगा। परिषदीय विद्यालयों की व्यवस्था अत्याधुनिक हो, इसके लिए सरकार की ओर से नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। सभी डाटा अपडेट रखने और शिक्षकों की उपस्थिति नियमित हो व एमडीएम की व्यवस्था पारदर्शी तरीके से संचालित हो, इसके लिए विद्यालयों को टैबलेट व सिम दिए गए हैं। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।